जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में आज स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे भारत में जो श्रम कानून चल रहे हैं उसके बारे में। जो नए श्रम कानून आए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पुराने श्रम कानून के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये ग्राउंड लेवल पे क्यों जरूरी है और हमारे से क्या फायदा है इसके बारे में भी डिटेल्स में समझेंगे। तो जब तक ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कीजिएगा, पर अब ये चीज छोड़ के अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो यदि आप मान लीजिए आप निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए वो कंपनी समय पर वेतन नहीं दे रही है, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है और इस नीतिगत फैसले पर न्याय भी देगा। क्योंकि श्रम कानून है क्या, ये जानिए। सबसे पहले श्रम कानून वह नियम है जो नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंधों को वो एक तरह से नियंत्रित करता है। नियोक्ता मतलब जो कंपनी चला रहा है और जो श्रमिक है जो वहां पे श्रम कर रहा है, उसके बीच के संबंधों को एक बैलेंसिंग करता है। और इनका उद्देश्य भी यही है कि कर्मचारियों को उचित वेतन दिलवाना, उनके कार्य के अनुसार उचित वेतन पर उनके कार्य के अनुसार और उनके कौशल के अनुसार। दूसरा, सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित कराना और शोषण को रोकना, यानी कि कम पैसों में ज्यादा मेहनत कराना, उसको रोकना इनका काम है। और यही कर्मचारियों का अधिकार भी है। अधिकार क्या है? भारत में जो प्रत्येक कर्मचारी है उनको कुछ मूल अधिकार प्राप्त है। अब वो अधिकार क्या है? तो वो अधिकार है समय पर सबसे पहले वेतन प्राप्त करना, क्योंकि आप किसी पूरे महीने काम कर रहे हो और आपको वेतन एक महीने का नहीं, उल्टा आपको 1.5 महीने या 2 महीने काम करने के बाद आपको उस महीने की सैलरी मिल रही है, तो ये गलत है। तो समय पर वेतन देना। दूसरा, जो सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम वेतन है उससे अगर आपको कम भुगतान हो रहा है तो वो भी गलत है। तीसरा, अगर आपको ओवर टाइम यानी कि अतिरिक्त समय पर रोका गया है तो उसका भी वही निजी कंपनी अलग से भुगतान करेगी। और सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण, मतलब जहां भी आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी सुरक्षा का भी ध्यान होना चाहिए और वहां का जो माहौल होना चाहिए वो स्वस्थ होना चाहिए। उसका वातावरण एकदम, क्लाइमेट एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि हम हेल्थी रहेंगे तभी काम करेंगे। शरीर स्वस्थ तो हम मस्त। तो ये चीज, 4 चीज तो आप गांठ मार लीजिए, ये चीज होनी ही होनी है। और जो नए श्रम संहिता आई है इसका एक महत्वपूर्ण भाग मैं आपको बताता हूं। जो नई श्रम संहिता आई है, क्योंकि सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए 4 नई श्रम संहिता लागू की है। 4। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है वेतन संहिता, यानी वेजेस कोड। मतलब हर कार्य और हर कौशल के हिसाब से सरकार ने एक फिक्स सैलरी तय करी है कि अकुशल कितने कमाएंगे, अर्धकुशल कितने कमाएंगे, कुशल, अधिक कुशल, सबकी सैलरी उन्होंने एक मिनिमम वेजेस बनाई है। जैसे एक प्रॉपर्टी का भी एक सर्किल रेट होता है, वैसे उन्होंने सैलरी का भी एक सर्किल रेट, मिनिमम वेजेस तय की गए, अकुशल से लेकर पूरे कुशल तक। ठीक है। और दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। जो इंडस्ट्रियल है उनका वर्करों के साथ कैसा संबंध है, कैसा क्लाइमेट है, उसके भी नियम बनाए गए हैं। ये हो गया जो नए नियम है, ये 2 बताए। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, मतलब वहां की जो सोशल सिक्योरिटी है, मतलब वहां पे ये ना हो कि वहां पे बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, जैसे कि एक बिल्कुल ही उसको बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल उसके आदर के साथ, वही दूसरे के साथ सोशल डिफरेंस करके उसको पीछे ढकेले जा रहा है। या तो आप कह दो वही जात पात वाली नीति कि बिल्कुल उसको तो कुछ मान ही नहीं जा रहा है, उसको बिल्कुल सोशल है, मतलब जात पात भी ना कहा जाए तो कभी प्राइवेट में तो ये सब चलता नहीं है। तो ये देखा जाए जो कुशल व्यक्ति है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है या जो कुशल है, वो जो अकुशल है उसको बिल्कुल अपनी तरफ से हीन समझ रहा हूं,
तो ये चीज भी अलाउड नहीं की है भारत के श्रम कानून ने। तो उन्होंने कहा क्लाइमेट, सोशल क्लाइमेट एकदम इक्वल रहेगा, ठीक है। और चौथा, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, मतलब जो बिजनेस की एक सुरक्षा है कि अगर जैसे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलते रहते तो उसका ज्यादा असर वर्करों पे ना पड़े, ये उसमें ध्यान दिया गया है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही तुम सैलरी बढ़ा दो, और लॉस हो रहा है तो ये नहीं कि तुम बिल्कुल काट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने। और जो वर्करों का स्वास्थ्य है भी आप जरूर देखते होंगे, किसी हर कंपनी में एक तो अब मेडिकल टीम रखी जाती है। वो क्यों रखी जाती है कि खुदा ना खास्ता किसी का हाथ भगवान न करे कट जाए या कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उस समय तुरंत उनका छोटा मोटा इलाज तो हो ही जाए। और तीसरा है कार्य दशा संहिता, मतलब कार्य करने वाली कि निर्देश अच्छे से दिया जाए और उनको सुरक्षा उपकरण भी तरीके से प्रदान किए जाए, क्योंकि भैया जब कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है तो उनके पास एक उचित कपड़े होने चाहिए। तो ये उनके हो गया। और इसके लाभ और हानि अब हम जानते हैं। तो इसके सबसे पहले लाभ जो नए आए हैं श्रम कानून, उससे एक लाभ हुआ है कि वेतन पे पारदर्शिता आ गई कि लोगों को पता चल गया कि हमारा क्या वेतन है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया इस वाले में। और कार्यस्थल पे जो इस बार जो ये नए लेबर लॉ आए हैं इसमें कार्यस्थल पे सुरक्षा में सुधार किए गए हैं। और भाई जब इसके फायदे बताए तो भैया हानि तो इसकी भी बताएंगे, क्योंकि आलोचना वाले तो आलोचना करते ही हैं। तो इसके कुछ मामलों में कंपनियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये जब भी आप जान पाओगे जब लेबर लॉ को अच्छे से पढ़ोगे। और कर्मचारियों की जो सौदेबाजी की जो क्षमता है इसमें कम हो सकती है। तो ये इसकी दो हानियां हो गई। और अब आप सोचिए यदि वेतन ना मिले तो आप क्या करेंगे। तो यदि आपको ये समझ लीजिए आपको वेतन ना मिल रहे तो यह कदम उठाए, ध्यान से सुनिएगा। नियोक्ता या एचआर को लिखित शिकायत है, क्योंकि हर कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव विकास के मानव संसाधन विकास के लिए एचआर रखे जाते उनको अपनी शिकायत दर्ज कराए। और अगर वो भी ना सुने तो श्रम विभाग यानी कि लेबर का लॉ पे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आवश्यक होने पर जो बहुत ही एकदम लास्ट चांस हो तो आपने श्रम न्यायालय में अपना मामला दर्ज कराए, लेबर कोर्ट जो होती है वहां पे अपना मामला दर्ज कराए। और चौथा, कानूनी नोटिस भेजे। ये आपका बिल्कुल फाइनल हो गया और यही आपका अधिकार है और इसे अवश्य प्रयोग करना अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन मिलती है तो। और अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक रहना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यदि आप चुप रहेंगे तो इससे क्या होगा, अन्याय बढ़ेगा। और यदि आप आवाज उठाएंगे अपने अधिकारों के प्रति तो न्याय अवश्य मिलेगा। लोग न्याय इसलिए भी नहीं मिलता कि लोग चुप रह जाते कि भैया अगर हम बोल देंगे तो हम आगे कहां जाएंगे। तो ये चीज ना सोचिए। तो यही आज की हमारा टॉपिक और यही हमारा आज का नॉलेज है। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि लेबर लॉ के बारे में आप कितना जानते हैं और क्या क्या बातें आपको आज सीखने को मिली है। और कुछ अगर नहीं कुछ आप जानते हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो जब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे। पर जब तक के लिए भैया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सपोर्ट करो भाई मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय बालाजी।